हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के लिए लाया हूँ इंग्लिश स्नैपशॉट का चैप्टर द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स रिटन बाय विलियम सैरोयन। दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और सबसे पहले मैं आपको इसके कैरेक्टर एक्सप्लेन कर देता हूँ। मुराद एक 13 साल का अर्मेनियन बॉय है और वे एक गॉर्गेलियन ट्राइब से बिलोंग करता है। आराम एक 9 साल का अर्मेनियन बॉय है, वो भी गॉर्गेलियन ट्राइब से बिलोंग करता है। और दोस्तों, ये जो गॉर्गेलियन ट्राइब है वे पूरे विलेज में उनका एक हॉलमार्क है इस ट्राइब का। वे ट्रस्ट और ऑनेस्टी के लिए जानी जाती है। और आराम और मुराद दोनों कजिन ब्रदर्स हैं और दोनों का ही चाइल्डहुड का सपना रहता है कि वे घुड़सवारी सीखें। इसमें थर्ड कैरेक्टर दिखाया गया है अंकल खुसरो का। दोस्तों, अंकल खुसरो को क्रेजी मैन दिखाया गया है। उनकी बड़ी बड़ी मुस्टैचें हैं और वे बॉडी बिल्डर जैसे दिखते हैं। नेक्स्ट जो मेन कैरेक्टर है दोस्तों इस स्टोरी का, वो है जॉन बायरो। जॉन बायरो एक किसान है जिसका घोड़ा ये 2 कजिन्स चुरा के ले आते हैं, आराम और मुराद। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी। एक दिन आराम अपने घर में आराम से सो रहा होता है। मुराद सुबह 4-5 बजे आता है, चिल्लाने लगता है, आराम आराम चलो घुड़सवारी सीखने। तो आराम ने अपनी आंखें रब की और वो आश्चर्यचकित हो गया कि भाई ये मुराद के पास तो घोड़ा था नहीं और इसके पास घोड़ा कहां से आ गया। आराम की भी बहुत इच्छा थी कि वे बचपन से ही इच्छा थी कि वे घुड़सवारी सीखे, तो आराम चल दिया, चलो घुड़सवारी। दोस्तों, उन्होंने घुड़सवारी करने का अपना डेली रूटीन बना लिया था सुबह 4-5 बजे, ताकि कोई उन्हें विलेज में घुड़सवारी करते हुए देख ना ले। तो उनका ये रूटीन रोज बढ़ने लगा। तो आराम ने एक दिन पूछ ही लिया मुराद से कि तू ये घोड़ा लाया कहां से, तेरे पास तो घोड़ा था नहीं, तो क्या चुरा के लाया है। तो मुराद ने आराम को आंसर नहीं किया। तो एक दिन आराम अंकल खुसरो के साथ अपनी फैमिली अंकल खुसरो के साथ बैठा हुआ था। तो जॉन बायरो अपना घोड़ा ढूंढते ढूंढते विलेज तक आ पहुंचा और उसने अंकल खुसरो से पूछ लिया कि मेरा घोड़ा नहीं मिल रहा है, क्या आपने मेरे घोड़े को देखा है। तो अंकल खुसरो ने कहा, पे नो अटेंशन टू इट, क्योंकि अंकल खुसरो को एक क्रेजी मैन बताया गया है। वो कहने लगे कि मेरी पुरखों की जमीन के बारे में सोचो, ये घोड़े के बारे में क्या सोचते हो। फिर क्या होता है, जॉन बायरो वापस चला जाता है, उसे घोड़ा नहीं मिलता। फिर अगले दिन दोनों भाई घुड़सवारी करने के लिए जाते हैं। तो आराम मुराद से कहता है, तू घोड़ा चुरा के लाया है ना, क्योंकि जॉन बायरो घोड़ा ढूंढते ढूंढते विलेज तक आ पहुंचा है और वो शायद हमारा घोड़ा कि वे घोड़ा हमने चुराया है वो अगर समझ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर क्या होता है, आराम और मुराद एक दिन फिर से सुबह 4-5 बजे घुड़सवारी के लिए निकल जाते हैं। तो रास्ते में अचानक उन्हें बीच रास्ते में जॉन बायरो मिल जाता है। तो मुराद आराम से कहता है कि तू कुछ बोलना नहीं, जॉन बायरो से मुझे बात करने दे, मुझे मेरी तीन अंडरस्टैंडिंग में अच्छे से बात कर लेता हूँ, एक किसानों से, एक पक्षियों से, एक जानवरों से। तो आराम कहता है ठीक है, तू बात करना, मैं चुप रहूंगा। तो जॉन बायरो आया। जॉन बायरो अपना घोड़ा अच्छे से आगे पीछे से देखता है और कहता है, ये तो मेरा घोड़ा है जो गुम गया था। तो आराम मुराद कहता है, नहीं नहीं, ये हमारा घोड़ा है, तुम्हारा कैसे होगा। तो जॉन बायरो ने बहुत सोचा, फिर वो सोचता है कि ये दोनों ब्रदर्स तो गॉर्गेलियन ट्राइब से बिलोंग करते हैं। दोस्तों, गॉर्गेलियन ट्राइब अपनी पूरी विलेज में एक उनका फेम रहता है, मैंने बताया था, ऑनेस्टी और ट्रस्ट का। तो जॉन बायरो सोचता है कि ये घोड़ा मेरा नहीं होगा, ये तो मेरे जैसा दिखता होगा। ये सोचकर वो मुराद को कह देता है कि नहीं, ये आपका ही घोड़ा है, सिर्फ ये मेरे घोड़े जैसा दिखता है। फिर जॉन बायरो वापस चला जाता है और मुराद और आराम वापस आ जाते हैं। तो फिर बाद में मुराद और आराम को ये यकीन हो जाता है कि, और वे ये समझ जाते हैं कि जो हमारी ट्राइब गॉर्गेलियन ट्राइब का पूरे विलेज में जो फेम है,
अगर किसी को पता चल गया कि हमने घोड़ा चुराया है तो हमारी ट्राइब की फेम चली जाएगी, हमारी ट्राइब की बदनामी होगी कि भाई जो ट्राइब ऑनेस्टी और ट्रस्ट के लिए जानी जाती है वो घोड़ा चुराया है उस ट्राइब के ब्रदर्स ने। तो फिर आराम और मुराद दोनों ये सोचते हैं कि हम जॉन बायरो का घोड़ा वापस लौटा देंगे। फिर एक दिन वही रूटीन, सुबह 4-5 बजे घुड़सवारी करने चले गए और उन्होंने घोड़ा वापस छोड़ दिया और वे घोड़ा वापस जॉन बायरो को मिल गया। और दोस्तों वे एक किसान था और उसी घोड़े से उसका घर चलता था। तो वो बहुत खुश हुआ, जॉन बायरो का आखिरकार घोड़ा मिल गया और आराम और मुराद की घुड़सवारी की इच्छा भी पूरी हो गई। तो ये थी दोस्तों समरी इस चैप्टर की। अब मैं इसके कुछ क्वेश्चंस आपको बता देता हूँ। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, हु वाज आराम एंड मुराद? दोनों ब्रदर कौन थे? दोनों अर्मेनियन बॉय थे, एक 13 साल का, एक 9 साल का, और वे गॉर्गेलियन टाइप से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द टू थिंग्स फॉर विच द गॉर्गेलियन फैमिली वाज फेमस? क्या क्या दो चीजें थी? एक ऑनेस्टी और एक ट्रस्ट। ये दो चीजें थी जिसके लिए ये फैमिली पूरे विलेज में जानी, ये ट्राइब पूरे विलेज में जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, why did the boys ultimately return the horse all of a sudden, although they had planned to keep it at least for 6 months? उन दोनों ब्रदर्स ने घोड़ा क्यों लौटा दिया? उन्होंने तो सोचा था कि एटलीस्ट 6 महीने तक हम घोड़े को रखेंगे। दोस्तों उन्होंने घोड़ा इसलिए लौटा दिया था क्योंकि इससे उनकी ट्राइब, गॉर्गेलियन ट्राइब का पूरे विलेज में अगर पता चलता कि ये दो ब्रदर ने घोड़ा चुराया है तो उनकी जो फेम थी वो चली जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फनी कैरेक्टर ऑफ अंकल खुसरो। मैंने पहले ही बताया है, आप लिख सकते हैं इसमें दोस्तों कि उनकी बड़ी बड़ी मुस्टैचे थे, वो बॉडी बिल्डर जैसे दिखते थे। ये सब बातें आप इनके कैरेक्टर में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द फार्मर जॉन बायरो टेल द टू बॉयज व्हेन वन डे दे एक्सीडेंटली मेट हिम विथ हिज हॉर्स इन देयर कस्टडी? क्या कहा था जॉन बायरो ने? जॉन बायरो ने कहा था कि ये मेरा घोड़ा नहीं होगा, ये मेरे घोड़े जैसा दिखता होगा, क्योंकि वो जो भाई थे वो गॉर्गेलियन ट्राइब से बिलोंग करते थे और वो घोड़ा चुरा नहीं सकते। ये जॉन बायरो को ऐसा लगता था, तो इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 3 क्वालिटीज मुराद हैव? उनकी मुराद की 3 क्वालिटी क्या थी दोस्तों? एक पक्षियों से अच्छी तरह से बात कर लेता था, एक जानवरों से अच्छी तरह से बात कर लेता था और एक फार्मर से अच्छी तरह से बात कर लेता था। तो ये थी दोस्तों फुल समरी ऑफ द चैप्टर द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स विद क्वेश्चन आंसर। थैंक यू।